यदि अपनाई जाए आचार्य चाणक्य की ये बातें तो जीवन में कभी बुरा समय नहीं आएगा। आचार्य चाणक्य ने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को अपनी नीतियों से अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। चाणक्य की नीतियों में जीवन में सुख, शांति और सफलता पाने के सूत्र हैं। अगर इन्हें जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। सफलता की डगर में धूप का भी योगदान होता है, क्योंकि छाप मिलते ही पैर डगमगाने लगते हैं और विश्राम की ओर ध्यान भटकता है। नहीं खाओगे ठोकरें, सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, और अगर नहीं टकराओगे गलतियों से तो फिर सही को कैसे पहचानोगे। इस दुनिया में किसी भी सफल आदमी से पूछ लेना कि समय की क्या महिमा है। सारा खेल समय का है। जिसने इसकी इज्जत कर ली, समय उसी का होगा। निराशा की स्थिति में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने में ही समाधान होगा। सफलता अगर किस्मत से मिलती तो मेहनती आदमी कभी सफल नहीं होता। जब तैयारी का सही अवसर से मिलन होता है तो स्वतः ही आ जाती है। आप केवल स्वयं को बदल सकते हो, इसलिए दूसरों को बदलने के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करें। खुद पर लगाया गया समय एक वक्त बाद असर दिखाना शुरू करता है। जो आदमी अकेला चलता है वह दिन की शुरुआत में ही चलना शुरू कर सकता है, परंतु जो दूसरों के भरोसे है तब तक नहीं चल सकता जब तक सामने वाला तैयार ना हो। उपलब्धियां, आलोचनाएं एक दूसरे की साथी हैं। उपलब्धि बढ़ती है तो अवश्य ही आपकी आलोचनाएं भी उतनी ही होंगी। अपनी कमियों का बखान कम से कम करें, अन्यथा यह आपके लिए घातक होगा। याद रहे, लोग कमजोरियों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। झुकना केवल इतना ही चाहिए जितना कि जरूरी हो, अन्यथा यह व्यक्ति के अहम को बढ़ा देगा। संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके दो फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उसकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है।